ईद 1 अगस्त को ईद उल जुहा की ईद है। यकीनन हम लोग सब मनाएंगे और क़ुरबानी भी देंगे। और जो क़ुरबानी के जानवरों के सिलसिले में हमारे कमिश्नर से बातचीत हुई है, जहाँ पर भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उन्हें रोका नहीं जाएगा। हमेशा की तरह इस मरतबा पुलिस मुकम्मल जो लोग जानवर लाते हैं उनके साथ ताउन करेगी, मगर उनसे एक गुजारिश है कि जानवर जो काटेंगे उसकी साफ़ सफाई का इंतज़ाम करें और कोरोना की वजह से जो डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस, उसको मेंटेन करें। हमेशा मास्क लगा कर रहिए। और इस मरतबा ईद की नमाज भी जिस तरह रमज़ान में तमाम ईदगाहों में एहतमाम नहीं किया गया था कोरोना की वजह से, इस मरतबा और भी कोरोना फैल चुका है। इस मरतबा रमज़ान में की तरह बकरीद में भी कहीं पर भी तेलंगाना के अंदर ईदगाहों में नमाज का एहतमाम नहीं किया गया। अलबत्ता अपने अपने मस्जिदों में आप नमाज़ पढ़ाइए। और चूँकि लोग ज़्यादा रहेंगे तो जो मस्जिद का कशादा है, बड़ी है, वहाँ एक बार नहीं 3 बार भी हमारे मुफ्ती हजरात ने भी कहा है, मुफ्ती सादिक मोइनुद्दीन साहब भी पेपर में पढ़ा हो दिया है, कई मुफ्ती हजरात भी कहा है कि 3 बार 2 बार में आप जैसा 7 बजे एक नमाज़ रख लीजिए, फजर के बाद 8 बजे रख लीजिए, 9 बजे रख लीजिए, मगर लोगों को फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और लोगों को कम से कम तादाद में मस्जिद में जैसा मेंटेन हो सकता है, जैसा रोज़ नमाज़ पढ़ें उसी तरह मेंटेन करते हुए नमाज़ पढ़ाइए। ईदगाहों पर लोगों को जाने से गुरेज कीजिए, क्योंकि ईदगाह में कोई इंतजाम नहीं है। कुर्बानी है, आप आराम से कुर्बानी दे सकते हैं। जो जानवर आप कुर्बानी देना चाहते हैं बहुत एहतियात से घर के अंदर रखिए, उसकी गंदगी गिलाजत बाहर मत आने दीजिए। GHMC बहुत अलर्ट है। तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने ख़ास तौर से हर फेस्टिवल पर GHMC को टीम को हमेशा मुतहरिक किया है और GHMC टीम उसी दिन, चाहे पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, तीसरा दिन, 3 दिन कुर्बानी दी जाती है। 3 दिन वो बहुत ज़्यादा स्टाफ के साथ सारे जहाँ पर भी हो कुर्बानी हो रही है, सारे हैदराबाद में या डिस्ट्रिक्टों में प्रॉपर जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ के म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के तहत और हमारे GSM से साफ़ सफाई की जाएगी। मैं तमाम भाइयों से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि कोरोना वायरस होने की वजह से नमाज़ों का जो भी एहतमाम किया जा रहा है उसमें फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, साफ़ सफाई का एहतियात कीजिए और मस्जिद में भी मास्क लगाइए। मस्जिद के बाहर भी मास्क लगाइए, मस्जिद में भी मास्क लगाइए और हाथ वज़ू कर कर जाइए घर से मस्जिद को और अपना जानिमाज़ आप साथ लेकर जाइए, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज तमाम हमारे कमिश्नर्स को बुलाया गया था, उनसे कहा गया था कि लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा मेंटेन करना ज़रूरी है। साथ ही साथ जहाँ पर भी जो लोग जानवर ला रहे हैं उनके लिए कहीं ज़्यादा सख्तियाँ नहीं होना चाहिए। गाय छोड़कर आप कोई भी जानवर ला सकते हैं, मगर एक शर्त ज़रूर है उसके अंदर, जिस मार्केट से आप जानवर खरीदते हैं वहाँ पर वेटनरी डॉक्टर होता है, एक वेटनरी सर्टिफिकेट भी साथ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और पुलिस आपके साथ पूरा ताउन करेगी। CM साहब बाज़ाब्ता इस तरीक़ों को वाच कर रहे हैं। इस मरतबा ईद अच्छी तरीके से मनाइए और लोगों से गले मत मिलिए और लोगों से करीब मत जाइए, दूर से ही सलाम कीजिए। जितना हो सके आप एहतियात कीजिए, क्योंकि कोरोना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। काफ़ी इस महीने में बहुत तेज़ी से बढ़ा है कोरोना और आगे महीने में भी हमारे को रिपोर्ट आ रही है कि कोरोना और भी तेज़ी से फैलेगा, मगर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें और कोरोना से बचें। कोरोना से डिजीज़ की वजह से कुछ लोगों की जानें भी गई, उसका दुख भी है। मैं तमाम भाइयों से फिर एक बार ईद की मुबारकबाद देता हूँ और एहतियात की आपसे गुजारिश करता हूँ। ज़रूर आप एहतियात कीजिए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। थैंक यू। लजीज व जायकेदार मिठाई का वाहिद मरकज़ महाराजा स्वीट्स RP रोड निज़ामाबाद, जहाँ पर आपको मलाई चमचम, रसमलाई, गुलाब जामुन, बर्फी, कलाकंद, पेड़ा, नाम रखई के लड्डू, खारा, घाटी, खारी बूंदी वो हमा अक़साम की आपकी मनपसंद मिठाई लजीज व जायके से भरपूर जो आपकी शादी और दीगर तकारीबात को 4 चांद लगा दे, वो सिर्फ महाराजा स्वीट होम पर दस्तयाब है। तो देर किस बात की, फौरन तशरीफ लाए। हमारा पता महाराजा स्वीट्स RP रोड निज़ामाबाद।